हमी का माहौल थोड़ा बंद कर दीजिए और थोड़ी देर सुन लीजिए, ताकि ये कौम सुनते ही आ रहे हैं। अब हम लोग भी डर डर के बोलने लगे, हम लोग के अंदर एक डर पैदा हो गया। अभी सोशल मीडिया में देखे ना, एक जगह वो मौलाना तकरीर कर दिया, मुहर्रम के ऊपर कुछ हथकड़ियां लगा दिया, जेल घुसवा। देखे कि नहीं? ये कौम के बीच में क्या बोलिएगा। अभी छत्तीसगढ़ रायपुर में एक मौलाना बोला कि ताजिया के सामने मिन्नत मानना कि ये ताजिया, हे बाबा बेटा हो जाए, बेटी हो जाए या शफा मिल जाए, तो ये कहना मिन्नत मानना ताजिया के सामने ये हराम है कि नहीं? ये उलमा ने बयान कर दिया है, सही बात है, फतवा भी है। उस मौलाना को कान पकड़ के उठक बैठक सोशल मीडिया में वायरल किया था। क्या सुने, कसम खुदा की, जब उसका चेहरा देख रहे थे अजीब लग रहा था। यजीद, इमाम हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, यजीद के काम से था। यजीद का जो काम था उसी से हुसैन की लड़ाई थी, और वही काम आज मुसलमान करे फिर कहे हम हुसैनी हैं, तो दुनिया मान जाएगी। इमाम पाक फरमाते हैं मुझसे नहीं मान सकते। हक बोलना लोग। अभी एक जगह गए, कहा झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली क्या खाएगा, मगरमच्छ खा। अजब हाल है। अच्छा पढ़े हैं हम लोग और फतवा देगी औरतियन से। हम बोले मछली खाना चाहिए, बोले मौलविया देवबंदी हो गए। यही जगह बोली झारखंडी साहब, अच्छा 10 दिन क्या मुहर्रम के चांद दिखाने बाद खाटिम नहीं सुतना चाहिए। हम बोले खाटिम का सुतेगा, गाछ में चढ़ जाओ 10 दिन। ये कौन मसला, क्या क्या मसला निकाल। अरे माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह क्या मोहब्बत है, अजब रंग होता है मुसलमान का। अच्छा क्या क्या मुहर्रम हम लोगों के ऊपर थोप दिया। ये सुन्नी बरेली लोग है ना, बड़ी ढोल बजाते हैं, जबकि ढोल बजाना हमारे मसलक आला हजरत में हराम है। एक बात और बता दूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से लौट के वापस आ गए थे अपना घर, कहाँ, मदीना शरीफ। करबला से जब एक ही मर्द बचा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन का बेटा, एक ही लड़का बचा, 5 औरत बची थी करबला के मैदान में। तो जब वापस आ गए और जब मस्जिद नबी नमाज पढ़ने ले जाते थे, तो क्या करता, कसाई लोग अपनी दुकान का शटर गिरा देता या फिर कपड़ा ढक देता, यानी गोश्त छुरी वगैरह जो होता सब ढक देता। तो लोगों ने पूछा कि हजरत पूरे दिन भर लोग आना जाना करता है, तो आप लोग कुछ नहीं करते, लेकिन जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रास्ते से गुजरते तो आप लोग गोश्त ढक क्यों देते हैं, छुरी वगैरह ढक क्यों देते हैं? तो कसाई ने कहा कि जब जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन इधर देख लेते हैं कभी गोश्त और हड्डी खून, तो उनकी बदन में अजीब सी कैफियत हो जाती, घबराहट हो, इसलिए मैं ढक देता हूँ ताकि उनके अंदर घबराहट ना हो। गौर करो मुसलमानों। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी में जब जब वो नगाड़ी की आवाज सुनता था, नगाड़ा ढोल की आवाज, उनके अंदर एक कपकपी तारी हो जाती। मुसलमान आज कहां पहुंच गया। इसलिए याद रखो, करबला इतना आसान नहीं है। या तो हम लोगों ने आप लोगों को करबला के बारे में समझा नहीं पाए, या आप लोग कभी समझ नहीं पाए। हम लोग समझा नहीं पाए कि क्या है, और आप लोग समझ नहीं पाए कि क्या है, इसी में लोग परेशान। लेकिन हाँ, मुहर्रम को जिंदा रखना, मुहर्रम को जिंदा रखना, खत्म मत करना। झंडा लगा के, डंडा घुमा के, लेकिन जिंदा रखना। मुहर्रम को खत्म मत करना, पूरा खेलो। मुहर्रम में अखाड़ा करो, कोई मना नहीं करता। तलवार घुमा, भाला घुमा, बर्छा घुमा, जितना घुमाने सामान सब घुमा। अगर नहीं है घर में टंगा बेसला, उसी को घुमा, लेकिन घुमा। मुहर्रम जिंदा रख, खत्म मत कर। 2 ही जुलूस भारत में निकलते हैं शान से, एक नाना रसूलुल्लाह का जुलूस रबीउल अव्वल को, और एक उनके नवासा का जुलूस 10वीं मुहर्रम को, जिसमें भारत में मुसलमान की एक पहचान है। इस पहचान को मिटने मत देना। अब उनके पीछे हाथ धो के मत पड़ जाना कि ऐसा है वैसा है। हम लोग भी तो खामोश हो गए बहुत सारी बातों पे। इसलिए लोगों, साहिब खाना ने हज उम्रा का प्रोग्राम, शायर कहता है
कि सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। सफर बहुत होता है, लेकिन सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामो शहर होता तो अच्छा। तस्वुर में दरी अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, तस्वुर में दरी अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, हमारे बाजू में ऐसा पर होता तो अच्छा था। अरे क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा। इसलिए दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। किस्मत अच्छी होती है जो गुंबदे खजरा देखता है। इन आंखों ने माशाल्लाह, इन आंखों ने बहुत सा देखा। मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, खेल देखते हो, तमाशा देखते हो, मेला झमेला, कभी इन आंखों में गुंबदे खजरा देख ले, कसम खुदा की उसकी जिंदगी, उस आंख को हम लोग देखते हैं। आखिर हम लोग हाजी की इज्जत क्यों करते हैं? हाजी कोई मंत्री बन के आता है, मक्का से कोई राष्ट्रपति बन के आता है, मक्का जाता कोई आईएएस बन के आता है, मक्का जाता कोई डीएसपी एसपी बन के नहीं आता है, जैसा जाता वैसे आता है। लेकिन हम उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी इस्तकबाल करते हैं, उनके एहतराम करते हैं। इसलिए नहीं करते कि वो इतना बहुत बढ़ गया, इसलिए करते हैं कि इसने गुंबद खजरा को देखा है, मकाम इब्राहिम को देखा है, सफा मरवा पे चला है, इसने मुजदलफा किया है, इसने तवाफ किया है। अरे उस नबी के तैयार को देखा है जिनके बारे में जिंदगी भर लोग तमन्ना करते। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली, मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब हाफिज साहब के माँ बाप जा रहे हैं, दुनिया हाजी कहे या ना कहे, दुनिया परहेजगार कहे या ना कहे, दुनिया कुछ करे या ना करे, लेकिन आका फरमाते तूने मेरी कब्र को देख लिया, तू चला जा झारखंड, तू चला जा भारत, तू चला जा अपना मुल्क, तूने आज देख लिया है, 2023 में देखा है। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, कब्र में जाओगे, हश्र में उठोगे। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, और जब शफाअत रसूल की वाजिब हो गई वो जन्नत का हकदार हो गया। रसूल की शफाअत जब वाजिब हो जाती है वो जन्नती हो जाता है। तो हाफिज साहब का अब्बू और अम्मी कहाँ हैं? अरे उनको बैठाइए ना, बहुत अच्छा किस्मत वाले होते हैं, हज करते हैं। अच्छा लेकिन एक सहाबी गए नबी की बारगाह में और गए, कहा कि या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। क्या कहा? या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है, माल नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, टाका कोड़ी कुछ नहीं है, मैं हज कैसे करूँ? आका फरमाते तेरे माँ बाप घर में है? कहा हाँ। कहा जा घर। कहा क्या? कहा कि घर जा, माँ बाप जिंदा है, तू घर जा। कहा या रसूलल्लाह घर जाके क्या करें? कहा अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, मोहब्बत करना, खुश उनको चेहरे की जियारत करना, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब। अगर पैसा है तो हाफिज जी के जैसे अब्बू और अम्मी जा रहे हैं, आपके पास नहीं है तो अपने माँ बाप के पास जा, कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अरे आइए चाचा, अरे माशाल्लाह बैठिए। मैंने शरीफ है फूल उल नहीं लाए थे, वो माला उला हाफिज जी फूल उल लाए थे? अच्छा माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह। ये देखिए जा रहे हैं गुंबद खजरा, पूरी जिंदगी तब कुछ देखे, लेकिन फैसला क्या? इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही मदीना जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। इरादे करोड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही मदीना जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। अगर घर में माँ बाप है जिंदा, मुसलमानों मत घबरा, तू ये मकाम कैसे मिला? मैं आज हटके कुछ बोल रहा हूँ, दो चार जुमला फिर बोलेंगे फरमाइश के मुताबिक। हाँ मेरे तरफ देखिए, हमामी का माहौल मत बनाइए, क्योंकि अगर तेरे पास माँ बाप है ना, तुम सबसे बड़ा राजा हो। माँ बाप तेरे पास है, तू मंत्री है। तेरे पास माँ बाप है, तू महान है।
तेरे पास माँ बाप है, तुमसे बड़ा पहलवान धरती में कोई नहीं। माँ बाप जिनके घर में होता है वो घर बड़ा वजनदार होता है, बड़ा कीमती घर होता है। झोपड़ी में माँ बाप मुस्कुराए ताजमहल से बेहतर। झोपड़ी में माँ बाप खुश हो वो ताजमहल उनके सामने बेकार है। और घर में मार्बल टाइल्स हो, बड़ा गेट हो, और माँ बाप ना खुश हो वो झोपड़ी से बदतर। माँ बाप जितना खुश है। नौजवानों याद रखना, अगर तेरे घर में माँ बाप है, कसम खुदा कि उनको खुश करना, मोहब्बत करना, सामने जाना, देखना, बात करना। हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदम में आपको जन्नत कभी नहीं मिलेगी। इमाम के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, हाजी के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत ढूंढना हो तो ये नगर डगर यहाँ वहाँ क्यों घूमते हो? जन्नत खोजना हो, तलाश करना हो तो तू जा घर, तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तू मौलाना मुफ्ती हाजी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत। वो माँ, लेकिन आज की माए, अरे बहू बेटियां, अभी झगरूटी 3 दिन पहले 2 दिन पहले टेम्पू लेके चेंगेर बुतरू गोहरा गोहरी ठूसा ठूसी चल झगरूटी मेला लगता है। जितना भुताही खपाही पगलाही सब छोड़ दी। घर में एक दिन मुसल्ला नहीं बिछाई और मुर्गा ले लेकर चावल देगची थारी गोबर गोठा सब बोझ ली, टेम्पू ले लेके जा रहे हैं। उसका शोहर कहता नहीं जाना होगा, वहां क्या है? बल तोर बतवा ना सुनबो, हमार कलेजवा खाए गेलो, हम झगरूडी जेबो। टेम्पू ले लेके कसम खुदा, जब तक टेम्पू रोक दिया, ईंटा चूल्हा पैर दिया है ना, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोज के लाया तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया। टाणिया फटाफट फटाफटी होगी। अजब रंग है ये माए बहने, तू यहाँ वहां नगर डगर मत भटक। अरे तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तुम्हारे कदमों में जन्नत है, तेरी रजा में रब की रजा है। लेकिन आज का नौजवान लड़का, अरे माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, सुबह, अरे माशाअल्लाह, अरे सुभान, अरे बहुत मोहब्बत है, अरे माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। बढ़ जा बेटा बढ़ जा, बच गुंडा कुछ भी हो सकता है। अरे माशाअल्लाह बढ़ जा। ये लोग अखाड़ा पूरा खिला होगा। जिसकी शादी हो जाती ना, उसकी अगर सास आ जाती है उस दिन खेलवा में, अरे बाप लड़का मत पूछो, हमर ससियाल हो खेलबो जम। ससुराल से कोई अगर साली वगैरह आ गई, अरे बाप, अरे खिलाड़ी अगर है, कपार में पट्टी हाथ में पट्टी, इतना कूदेगा लगता कि एकदम बस धरती कोड़ देगा। खोलो जितना खेल रहा है, लेकिन सबसे पहले माँ बाप से मोहब्बत कर लो। आज क्या नाम? अल्लाह ताला गिरो मियां, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। माँ बाप से मोहब्बत, हाफिज साहब भेज रहे माँ बाप, बहुत किस्मत वाले, बहुत किस्मत वाले। माँ से मोहब्बत करो, जिंदा है तो सेवा करो, खिदमत करो, पैसा है तो मदीना शरीफ भेज दो। लेकिन आजकल के लड़का लोग जहां बीवी घर में आ गई, जब तक शादी नहीं देगा ना तब तक माँ माँ कहेगा। शादी जहां दे दिया, बीवी घर में घुसी, लगता है बीवी नहीं जादूगरनी आई। कसम खुदा की पक्का जादूगरनी है। हम लोग फूकते पानी पिलाते असर नहीं, इमाम साहब तेल पड़ के सर में लगाए कोई असर नहीं, हाजी साहब ताबीज लेके टांग दे कोई असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। बजगुंडा में नहीं, चतुरों ऊपर। बजगुंडा बहू बेटी सब दूध के धवल। अजब रंग होता है जहां फूका
बस लड़का फौरन माँ बाप से अलग। याद रख ले, अगर बजगुंडा में तेरे माँ बाप राजी है, खुश है, और यहाँ से निकल के अजमेर की नगरी खाजा के बस्ती जाओगे, खाजा की चौखट पे सर रखोगे, या खाजा के बस्ती में जाओ, उनके कब्रों मज़ारों पे जाओगे, कसम खुदा की खाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा। और एक तोहमत हम लोगों के ऊपर है कि सुन्नी बरेली लोग कब्र पूछता है, इसको भी सुनिए लीजिए। हम लोग कब्र नहीं पूछते कोई, अरे माशा, हम लोग सुन्नी बरेली कब्र नहीं पूछते हैं, याद रखिएगा। कब्र पूजना शिर्क है, और शिर्क करने वाले किसी को तो मुशरिक होता है, और मुशरिक को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम टनाटन अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, बरेली मसलक के। हमारे मसलक में कब्र में पूजना, कब्र पूजना शिर्क है, पूजा नहीं जाता, जियारत की जाती। पूजना और है, जियारत और है। कब्रों पे सजदा करना हराम है, कब्रों पे सजदा करना हराम, बख्शिश नहीं होगी। अब याताल मताल पागल पियंकर जाके मजार में घुड़मुड़िया मारेगा, उसका ठिका हमें लग लिया। हमारे मसलक में तो नहीं है। अब कोई पागल जाके माथा पड़ के बलू बरलिया हो, देखिए ना कि माथा पड़, उसको पूछो कि बरलिया पियंकर, अजब रंग होता है मुसलमान। तो हमत मत दो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, खिदमत करो। अरे माँ बहने, तू जब जब मुहर्रम आए तो तुम बैठ के मरसिया मातम ना करना, ये मसलक में नहीं है, बल्कि तू कुरान घर में पढ़ोगे, करबला का शहरबानो याद आ जाएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आ जाएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, कमजोर कुरान पढ़ेगा, आबेदीन याद आएगा, जवान कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा एगो बात बोलियो उनकी, अरे बोल दियो बात, तोर बस्ती में 10 टकिया गाछ उनकी 50 टकवा नहीं फल उनकी। बहुत अच्छा है, मोहब्बत, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। तो माँ बाप है, माँ बाप घर पे है। अभी हाफिज साहब के अब्बू जा रहे हैं, आपको लगता होगा हमारे अब्बू होते हम भी भेजते, लेकिन मुसलमान के पास जहाँ पैसा होगा ना, उधर ध्यान नहीं देगा मदीना तरफ। घर में मार्बल टाइल्स, बड़ा बड़ा गेट, मोटका टेरवा वाला गड़िया, पैसा हो गया खरीद लिया। वो आखिरत नहीं समझता है, आखिरत नहीं समझता है कि मुझको आखिरत में क्या करना है। लेकिन याद रखना, मुहर्रम हम लोगों ने मना लिया। अंदर घुस जाइए, अंदर घुस जाइए, अंदर आ जाइए, अपने अपने सब अंदर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अम्मा बने आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। अरे माशाल्लाह, नहीं बारिश तो खैर बहुत कम हो रही है, खेती बाड़ी कहाँ हो रही है, बारिश तो हल्की है। एक जगह कहा झारखंडी साहब, हाँ उसको थोड़ा खिंचवा दीजिए, बोला अभी तक बारिश नहीं हो पाई है। इधर बहुत जगह, इधर अंदर आ जाओ, इधर बहुत जगह बहुत है बारिश, हालांकि बारिश होगी नहीं, बारिश हल्की फल्की होगी। जितना ईमान फुसफुसिया ईमान, फुसफुसिया पानी, खेतवा में नहीं लगता। एक जगह बोला झारखंडी साहब, सब बिहनिया उनिया मर गए हो, दुआ कर दी ना। हम बोला सुनिए न, एक हफ्ता में 2 रकत जुमा पड़ेगा तो खाली बिहनिया बचे, एक हफ्ता में 2 रकत पड़ेगा तो खाली बीजवे बचे, कादा थोड़ा होगा। 5 वक्त पढ़ो ना, देखना कल से कादा हो जाए। अब हम लोगों को कहता दुआ कीजिए, और हम लोग को भी दुआ भरठा दिया।
तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, जुआ का पैसा, चोरी का पैसा, हेरा फेरी इमाम मौलाना खिला दिया। अब हम लोग भी दुआ करते हैं तो असर नहीं। अभी कल जुम्मा अगला जुम्मा दुआ कर दिए, जो भी बादल था दुआ करके निकले सब उड़ गया। अपनों भी अल्लाह रज़ाक है, पानी पड़े ना पड़े इससे चिंता आपको थोड़ा है। रब ने पैदा किया है, रोजी का मालिक रब है। अब अल्लाह कहां से इंतजाम करेगा, कैसे खिलाएगा, वो रब की जिम्मेवारी है। इसलिए लोगों मदीना शरीफ जा रहे हैं, आप सब इनके मेहमान हैं, सब आप लोग इनके मेहमान हैं, क्योंकि आप इनके घर आए हैं। लेकिन ये रब का मेहमान है, ये रब का घर जा रहा है। किस्मत है, दौलत है, अल्लाह ने पैसा दिया है, तो कभी कभी 90,000 खर्चा तो माँ बाप को भेज दो। लेकिन मुसलमानों याद रखना, मेरी माँ बहने, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आज हमारे बच्चे बहुत बिगड़ गए, हमारे मुआशरे में तालीम खत्म हो गई। अभी आपके गली में आ रहे थे, आपके गांव में घुस रहे थे, हमको लग रहा था कि काश ये गांव या तो पिछड़ा होगा या तो इस गांव में लोगों का मोछ मोटा होगा। हम यही सोचे कि या तो इस गांव में पिछड़ा होगा या तो गांव के लोगों का मोछ बड़ी मोटा होगा, इसलिए गली इस तरह है। ना बनने देंगे ना बनाए, ना बनने देंगे ना बनाए। क्या करोगे, कैसे यहाँ रिश्ता लोग कर लेता है, कुछ दिन के बाद रिश्तों नहीं करेगा। अरे कहाँ बसते, अरे बचगुंडा मत जो यार, वहाँ गलियों में घुस जा भी। तो कम से कम इतना तो इसका ख्याल कीजिए, आपस में जो भी रंजिश हो दूर करके सार्वजनिक काम में, मस्जिद के काम में, रोड सड़क के काम में, सार्वजनिक काम में, तालीम के काम में एकजुट होकर रहा कीजिए। कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता। रज़ाक रब है, रोजी का मालिक रब है। जितने आपके मुकद्दर में रोजी है वो आपको अल्लाह दे के छोड़ेगा, और जब तक है नहीं तो ले नहीं सकते हो। इसलिए पैदा करने वाला अल्लाह है, मौत देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला रब है, जिल्लत देने वाला। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बारिश होगी, अंदर जगह है। अब्र करम जरा बम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, जम के बरस। 2 मिनट होगी, 2 मिनट 3 मिनट बारिश रुक जाए। 2 मिनट से 3 मिनट नहीं होगी बारिश, क्या बात करते हैं। इतने बारिश में कहाँ ताकत है कि 1 घंटा बरस। बारिश में इतनी ताकत नहीं है कि बारिश होगी। बारिश 2 मिनट